हेलो बच्चों, आज हम लोग हल करेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के बुक से प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 19 से, जिसमें दिया है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे निचले वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। यहाँ पे कह रहा है, देखिए आकृति में, यहाँ पर आकृति बना है 5.5। तो इसमें जो है सबसे जो ये निचली पंक्ति है इसमें 20 लट्ठे हैं, इसके ऊपरी पंक्ति जो है इसमें 19 लट्ठे और ये तीसरी पंक्ति जो है 18 लट्ठे हैं। फिर इसमें कह रहा है ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो इसमें हमें पंक्तियों की संख्या बताना है, जबकि कुल लट्ठों की संख्या 200 है, और ये भी बताना है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रश्न संख्या 19। आप लोग भी हमारे साथ प्रश्न को हल करिए। तो इसमें लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में लट्ठों की संख्या एपी के रूप में हम समांतर श्रेणी के रूप में लिखेंगे। तो सबसे निचली पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी है? 20 है। उसके ठीक ऊपरी वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या 19 है और उसके फिर ऊपर वाले पंक्ति में लट्ठों की संख्या 18 है। इस प्रकार से ये लट्ठों की संख्या जा रही है प्रत्येक पंक्ति में। तो यहाँ पर ये समांतर श्रेणी के रूप में है। तो यहाँ पर हम देखते हैं a बराबर 20 है, तो d बराबर क्या होगा? हम दूसरे पद यानी 19 में से 20 को घटाते हैं, जो कि मिलेगा -1। तो यहाँ पर इस लट्ठों की ढेरी में कुल पंक्तियों की संख्या पूछ रहा है, जबकि दिया है कुल लट्ठों की संख्या। कुल लट्ठों की संख्या जो है यहाँ पर SN बराबर 200 है। तो यहाँ पर हम SN का फार्मूला लिखेंगे, जो कि होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू t बराबर 200। अब यहाँ पर हमें n का मान ज्ञात करना है। तो ये n/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a की जगह पर हम लिखेंगे 20 और प्लस यहाँ ब्रैकेट में n-1 और d की जगह पर हम लिखेंगे -1 बराबर 200। अब ये n/2 और ये 20 में 2 का हम गुणा करेंगे तो ये 40 और ये प्लस n-1 आइए ब्रैकेट में -1, ये गुणे में है, बराबर 200। यहाँ पर हम -1 का भी गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ मिलेगा आपका n/2 40, ये प्लस का गुणा यहाँ माइनस होगा तो ये n, और फिर ये माइनस का गुणा इस माइनस में तो +1 होगा, बराबर 200। अब यहाँ पर हम ये 40 है और ये +1 है, तो इसका गुणा कर जोड़ेंगे इसको, तो ये n/2, अब ब्रैकेट में ये -n और प्लस ये 40 में 1 जोड़ेंगे तो ये 41 हो जाएगा, बराबर 200। अब ये 2 का गुणा हम 200 में कर देते हैं और n का गुणा -n प्लस 41 में करेंगे तो ये -n² और ये प्लस 41n बराबर 2 का गुणा हम 200 में करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। अब इसे हम पाछांतर कर लेते हैं, तो -n² प्लस 41n -400 बराबर 0। अब हम इसमें माइनस हम बाहर निकालते हैं।
तब जब माइनस बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपका, ये माइनस बाहर निकालने पर ये n स्क्वायर और माइनस ये 41n और ये प्लस 400 बराबर 0। अब माइनस को हम हटाएंगे, यानी दोनों पक्षों में हम माइनस का गुणा कर दें, यहाँ पर मिलेगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0 में माइनस का गुणा करेंगे तो ये 0 ही होगा। अब हमें इसका गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने के लिए हम देख रहे हैं तीसरे पद यानी 400 के पहले प्लस का चिन्ह है, तो इसका गुणा हम n स्क्वायर के गुणांक में करेंगे तो 400 होगा। 400 का ऐसा गुणनखंड हमें करना है जिसको जोड़ने पर 41 हो जाए। तो यहां पर हम लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 41 की जगह पर हम लिखते हैं 25 प्लस 16, और 25 में 16 को हम जोड़ेंगे तो ये 41 के बराबर होगा। अब 25 में 16 का गुणा करेंगे तो ये 400 के बराबर होगा। बाहर में n और ये प्लस 400 बराबर 0। अब यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 25 का गुणा n में 25n और माइनस का गुणा प्लस में माइनस और 16 का गुणा n में 16n प्लस 400 बराबर 0। हम यहाँ पर n कॉमन लेंगे, इन दो पद में n कॉमन लेते हैं तो यहाँ n माइनस 25 होगा और माइनस यहाँ पर हम 16 कॉमन लेंगे, यहाँ पर n मिलेगा और माइनस 400 में हम 16 का भाग देंगे तो ये 25 आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट में होगा n माइनस 25 और यहाँ पर एक ब्रैकेट में होगा n माइनस 16 बराबर में 0। अब यहाँ पर n माइनस 25 बराबर 0, तो ये n बराबर आ जाएगा आपका 25। फिर हम n माइनस 16 बराबर 0 करेंगे तो ये मिलेगा n बराबर 16। तो यहाँ पर देख रहे हैं n का दो मान आ गया, एक 25 भी आ गया, एक 16 भी आ गया, तो इसमें कौन सा n का मान सही है। अब जब n बराबर 25 और 16 दोनों आ गया तो हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सही है। तो हम क्या करते हैं, अगर n का मान हम 25 रखते हैं, यदि n बराबर 25 रखते हैं तो 25वीं पंक्ति में, तो 25वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या हमारा क्या होगा, a प्लस 24 d होगा। तो a की जगह पर हम क्या लिखें, a की जगह पर हम लिखेंगे 20 अब प्लस 24 गुणे d के जगह पर हम लिखेंगे माइनस 1। तो यहाँ पर 20 इसका 24 का गुणा माइनस 1 में होगा तो माइनस 24, इसको घटाएंगे तो ये माइनस 4 हो जाएगा। यानी इससे ये साबित हो रहा है कि 25वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या माइनस 4 है, जो कि ऋणात्मक आ गया, तो ये क्या होगा, असंभव होगा। ये मान जो है असंभव होगा। तो यहां पर लिखेंगे अतः पंक्तियों की संख्या हमारा क्या होगा, n बराबर 16। तो पंक्तियों की संख्या इसमें क्या होगा, 16 होगा। ये पंक्तियों की संख्या, ये जो n 25 है ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 25 पंक्ति में माइनस 4 लट्ठे आ रहे हैं जो कि असंभव है, तो इसलिए पंक्तियों की संख्या 16 होगा। अब हमें ये देखना है कि 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो हम लिखेंगे 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या जो कि होगा आपका a प्लस 15d। तो a की जगह पर लिखेंगे हम 20 प्लस 15 गुणे d के जगह पर हम माइनस 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर 20 प्लस का गुणा माइनस में माइनस और 15 एकम 15। अब यहाँ पर 20 में से हम 15 को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 5, यानी 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। अब हम इसके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। इसके अगले प्रश्न में जो इसका 20वां प्रश्न है इस प्रश्नावली का, और यह प्रश्न जो है इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न भी है। तो यहाँ पर दिया है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। यहाँ पर कह रहा है, देखिए आकृति 5.6 में, यहाँ पर इसकी आकृति विधि है इस तरीके से। तो कह रहा है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है और निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? इस प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पर संकेत भी दिया है कि पहले और दूसरे आलुओं को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी बराबर, यहाँ पर देखिए 2 × 5 + 2 × ब्रैकेट में 5 + 3 है। तो इसी के सहारे से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। ये प्रश्न संख्या 20 है आपका। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारी बाल्टी है और यहाँ पर 5 मीटर की दूरी पर एक आलू रखा गया है। कितनी दूरी पर? 5 मीटर की दूरी पर एक आलू रखा गया है। फिर पुनः 3 मीटर की दूरी पर दूसरा आलू रखा गया है। इसी तरीके से फिर 3 मीटर की दूरी पर तीसरा आलू रखा गया है। इस तरीके से ये कुल मिलाकर के कितने आलू हैं? 10 आलू हैं। आलू की संख्या कितनी है? 10 आलू है। तो ये एक प्रतिभागी यहाँ से दौड़कर जा रहा है और इस पहले आलू को उठा करके ला करके यहाँ पर इस तरीके से बाल्टी में डाल दिया। फिर यहाँ से फिर वो दौड़ना शुरू करता है, फिर दूसरे आलू को ला करके बाल्टी में इस तरीके से फिर वो डाल देता है। इस तरीके से बारी बारी से वो 10 आलू जो हैं सबको बाल्टी में डालेगा। तो ये हमें बताना है कि ये प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे, प्रतियोगी द्वारा पहले आलू को लाने में चली गई दूरी। अब यहाँ पर ये 5 मीटर प्रतियोगी गई और फिर वो 5 मीटर वापस आई, यानी कुल कितने मीटर? 10 मीटर। तो इसे लिखेंगे 2 × 5 = 10 मीटर। फिर दूसरे आलू को लाने में चली गई दूरी। अब दूसरे आलू को लाने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? यहाँ से फिर ये दूसरे आलू के पास गई, यानी 5 और +3 8 मीटर है, और फिर ये 8 मीटर वापस आ रही है। इसे लिखेंगे 2 × ब्रैकेट में 5 + 3, यानी 2 × 5 और 3 8, और 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 16 मीटर। फिर पुनः इसी प्रकार तीसरे आलू को लाने में चली गई दूरी। तीसरे आलू को लाने में कितनी दूरी चलनी पड़ रही है? ये 5 मीटर और प्लस ये 3 मीटर और ये +3 मीटर, यानी 5 × 3 = 8 और 8 × 3 = 11। तो इसे हम लिखेंगे 2 × 5 +
3 + 3, तो यहाँ पर होगा 2 × 5 3 8 और 3 11, 11 दूना 22 मीटर। अब यहाँ पर कुल आलू की संख्या कितनी है? कुल आलू की संख्या, इसे हम n से दर्शाते हैं, बराबर 10। कुल कितने आलू हैं? 10। तो यहां पर हम लिखते हैं दूरी को AP में रखने पर, ये जो दूरी है 10 मीटर, 16 मीटर और 22 मीटर, तो इसको हम AP में जब रखेंगे तो ये होगा 10, 16, 22, इस तरीके से ये दूरी बन रही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं A बराबर कितना है? 10 है। D बराबर 16 में से 10 को घटाएंगे तो 6 मिलेगा, और यहाँ पर N बराबर कितना दिया है? 10। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिभागी द्वारा कुल चली गई दूरी, कुल कितनी दूरी उसे तय करनी पड़ी। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे SN का, यहाँ लिखेंगे SN बराबर फार्मूला N/2, अब ब्रैकेट में 2A + N - 1 × D। तो यहाँ पर कुल 10 आलू हैं, तो N के जगह पर हम 10 लिखेंगे, यानी S 10 बराबर N के जगह 10/2, ब्रैकेट में 2 × A के जगह पर हम लिखेंगे 10 प्लस N के जगह पर हम 10 लिखेंगे -1 और D के जगह पर लिखेंगे 6। 2 से 10 को काटेंगे तो 5, यहाँ होगा 5, ब्रैकेट में 2 का गुणा 10 में 20, अब प्लस 10 में 1 घटाएंगे तो 9 × 6। अब यहाँ पर होगा 5 और ये 20 प्लस 9 में 6 का गुणा करेंगे तो ये 54 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 × 20 में हम 54 को जोड़ेंगे तो ये 4 और 5 2 7। अब 5 का इसमें हम गुणा करते हैं तो 5 चौक 20 को 0, 5 7 35 और 2 37, यानी 370 मीटर की दूरी उसे तय करनी पड़ेगी। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। इस प्रकार इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न समाप्त हो गए।